तुम एक बार बैठ के मेरी बात तो सुन लो। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। के पैरों में जो जंजीरें पड़ी है ना, बहुत जल्द मैं उसे उससे आजाद कर दूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वलीद और सबा के दरमियान कोई भी गलतफहमी पैदा हो या इनके रिश्ते में दरार। मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं। पत्थर दिल के एपिसोड 90 का टीजर। जेल में मेरा कुछ तज्जिया है। अच्छे पहलू। टीजर में माहौल और बसरी अंदाज अच्छा लग रहा है। रंग और कैमरा वर्क ने ड्रामाई तासर देने की कोशिश की है। शॉट्स में किरदारों के जज्बाती लम्हात दिखाए गए हैं जो नाजरीन को अगला क्या होगा वाला सवाल देते हैं, जो प्रोमो का मकसद होता है। मूसीकी और साउथी पस मंजर ने अच्छी तरह तनाव पैदा किया है, जो कि ड्रामे के लिए मुस्बत बात है। कुछ निकात जिन पर बेहतरी हो सकती है। अगरचे जज्बात दिखाए गए हैं, मगर प्रोमो ने ज्यादा नया मवाद नहीं दिखाया। ऐसे लगता है कि पहले से देखी गई सूरतों का मिलाप है। ये नाजिर को मुकम्मल तौर पर आने वाला वाकया महसूस नहीं होने देता। किरदारों की बातचीत या मकासद थोड़े मुबहम हैं, यानी नाजिर को ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं कि अगले किस्म में कौन सा तनाज़ा बड़े पैमाने पर सामने आएगा। इससे मज़ीद देखने की ख्वाहिश कम हो सकती है। टीज़र की मुद्दत इतनी तवील नहीं कि गहरा कॉन्टेक्स्ट दिया जा सके, लेकिन शायद थोड़ी और तफसील इश्तराक की जा सकती थी, मसलन किरदार का अहम फैसला या नए बदलाव का इशारा। मजमूई तौर पर ये एक ठीक टीज़र है, नाजिर की तवज्जो हासिल करने में कामयाब है, और जो लोग पहले से ड्रामे से मुंसलिक हैं उनके लिए अगली किस्त देखने का जोश जगाने का काम करेगा। अलबत्ता अगर मकसद नए नाजरीन को भी शामिल करना हो तो प्रोमो में थोड़ी और वजाहत और ताजगी होनी चाहिए थी। ड्रामा पत्थर दिल में अगर किरदारों की बात की जाए तो कई चेहरों ने अपनी अदाकारी से अलग तासुर छोड़ा है, मगर अगर मैं पसंदीदगी की बात करूं तो ये किरदार सबसे ज़्यादा मजबूत और जज्बाती है। इसका सब्र, उसकी खुददारी और जिस तरह वो अपने दर्द को छुपाती है, वो कहानी का दिल है। यमुना ज़ेबी ने इसे बहुत फितरी अंदाज में निभाया है। नाजिर अक्सर इसी के दुख और हिम्मत से जुड़ जाते हैं। अगर आपको कहानी का थिंकिंग साइड पसंद है, यानी वो किरदार जो अंदर से टूटा हुआ लेकिन ज़ाहिर में मजबूत हो, तो फारस बहुत दिलचस्प लगता है। उसके फैसले बाज़ औक़ात सख्त लगते हैं, मगर यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मजमूई तौर पर पत्थर दिल का हुस्न यही है कि यहाँ कोई किरदार मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं, सबके पास अपनी कहानी और कमज़ोरियाँ हैं जो नाज़रीन को जकड़ लेती हैं। ये तो बहुत फितरी बात है, क्योंकि पत्थर दिल के किरदार सब एक जैसे नहीं हैं। हर एक में कुछ न कुछ ऐसा है जो दिल को छू लेता है। आइए ज़रा आसानी के लिए देखते हैं नीचे। अगर आपको हमदर्द मगर कमज़ोर किरदारों की कहानियाँ छूती हैं, तो ऐमन या सना जैसे साइड किरदार ज़्यादा असर छोड़ते हैं, क्योंकि वो असल कहानी के दर्द को मज़ीद गहरा बनाते हैं। ये मोहब्बत, गरूर व माफ़ी के दरमियान झूलती एक कहानी है। हर किरदार किसी न किसी दर्द या फैसले में फंसा हुआ है, इसीलिए नाजिर खुद को किसी न किसी किरदार में देख लेता है। हमेशा की तरह नरमी और शिद्दत को साथ लेकर चलती हैं। अफनान कुद्दूस ने भी अपने किरदार को एक कोल्ड मगर हसास अंदाज में निभाया। यही तज़ाद ड्रामे को जानदार बनाता है। शुरू में थोड़ी सुस्त थी, मगर अब एपिसोड 80 के बाद से कहानी जज्बाती मोड़ पर जा पहुंची है, जहां रिश्ते टूटने या जुड़ने के फैसले होने वाले हैं। पत्थर दिल के एपिसोड 90 का टीजर। जेल में मेरा कुछ तज्जिया है। अच्छे पहलू। टीजर में माहौल और बसरी अंदाज अच्छा लग रहा है। रंग और कैमरा वर्क ने ड्रामाई तासर देने की कोशिश की है। शॉट्स में किरदारों के जज्बाती लम्हात दिखाए गए हैं जो नाजरीन को अगला क्या होगा वाला सवाल देते हैं, जो प्रोमो का मकसद होता है। मूसीकी और साउथी पस मंजर ने अच्छी तरह तनाव पैदा किया है, जो कि ड्रामे के लिए मुस्बत बात है। कुछ निकात जिन पर बेहतरी हो सकती है। अगरचे जज्बात दिखाए गए हैं, मगर प्रोमो ने ज्यादा नया मवाद नहीं दिखाया। ऐसे लगता है कि पहले से देखी गई सूरतों का मिलाप है। ये नाजिर को मुकम्मल तौर पर आने वाला वाकया महसूस नहीं होने देता। किरदारों की बातचीत या मकासद थोड़े मुबहम हैं, यानी नाजिर को ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं कि अगले किस्म में कौन सा तनाज़ा बड़े पैमाने पर सामने आएगा। इससे मज़ीद देखने की ख्वाहिश कम हो सकती है। टीज़र की मुद्दत इतनी तवील नहीं कि गहरा कॉन्टेक्स्ट दिया जा सके, लेकिन शायद थोड़ी और तफसील इश्तराक की जा सकती थी, मसलन किरदार का अहम फैसला या नए बदलाव का इशारा।
मजमूई तौर पर ये एक ठीक टीज़र है, नाज़िर की तवज्जो हासिल करने में कामयाब है और जो लोग पहले से ड्रामे से मुंसलिक हैं उनके लिए अगली किस्त देखने का जोश जगाने का काम करेगा। अलबत्ता अगर मकसद नए नाज़रीन को भी शामिल करना हो तो प्रोमो में थोड़ी और वजाहत और ताजगी होनी चाहिए थी। ड्रामा पत्थर दिल में अगर किरदारों की बात की जाए तो कई चेहरों ने अपनी अदाकारी से अलग तासुर छोड़ा है, मगर अगर मैं पसंदीदगी की बात करूं तो ये किरदार सबसे ज़्यादा मजबूत और जज्बाती है। इसका सब्र, उसकी खुददारी और जिस तरह वो अपने दर्द को छुपाती है वो कहानी का दिल है। यमुना ज़ेबी ने इसे बहुत फितरी अंदाज में निभाया है। नाज़िर अक्सर इसी के दुख और हिम्मत से जुड़ जाते हैं। अगर आपको कहानी का थिंकिंग साइड पसंद है, यानी वो किरदार जो अंदर से टूटा हुआ लेकिन ज़ाहिर में मजबूत हो, तो फारस बहुत दिलचस्प लगता है। उसके फैसले बाज़ औक़ात सख्त लगते हैं मगर यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मजमूई तौर पर पत्थर दिल का हुस्न यही है कि यहाँ कोई किरदार मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं, सबके पास अपनी कहानी और कमज़ोरियाँ हैं जो नाज़रीन को जकड़ लेती हैं। ये तो बहुत फितरी बात है, क्योंकि पत्थर दिल के किरदार सब एक जैसे नहीं हैं। हर एक में कुछ न कुछ ऐसा है जो दिल को छू लेता है। आइए ज़रा आसानी के लिए देखते हैं नीचे। अगर आपको हमदर्द मगर कमज़ोर किरदारों की कहानियाँ छूती हैं तो ऐमन या सना जैसे साइड किरदार ज़्यादा असर छोड़ते हैं, क्योंकि वो असल कहानी के दर्द को मज़ीद गहरा बनाते हैं। ये मोहब्बत, गरूर और माफ़ी के दरमियान झूलती एक कहानी है। हर किरदार किसी न किसी दर्द या फैसले में फंसा हुआ है, इसीलिए नाज़िर खुद को किसी न किसी किरदार में देख लेता है। हमेशा की तरह नरमी और शिद्दत को साथ लेकर चलती हैं। अफनान कुद्दूस ने भी अपने किरदार को एक कोल्ड मगर हसास अंदाज में निभाया। यही तज़ाद ड्रामे को जानदार बनाता है। शुरू में थोड़ी सुस्त थी, मगर अब एपिसोड 80 के बाद से कहानी जज्बाती मोड़ पर जा पहुंची है, जहां रिश्ते टूटने या जुड़ने के फैसले होने वाले हैं। पत्थर दिल के एपिसोड 90 का टीज़र। ज़ेल में मेरा कुछ तज्जिया है। अच्छे पहलू। टीज़र में माहौल और बसरी अंदाज अच्छा लग रहा है। रंग और कैमरा वर्क ने ड्रामाई तासर देने की कोशिश की है। शॉट्स में किरदारों के जज्बाती लम्हात दिखाए गए हैं जो नाज़रीन को अगला क्या होगा वाला सवाल देते हैं, जो प्रोमो का मकसद होता है। मौसीकी और साउथी पस मंज़र ने अच्छी तरह तनाव पैदा किया है, जो कि ड्रामे के लिए मुस्बत बात है। कुछ निकात जिन पर बेहतरी हो सकती है। अगरचे जज्बात दिखाए गए हैं मगर प्रोमो ने ज़्यादा नया मवाद नहीं दिखाया। ऐसे लगता है कि पहले से देखी गई सूरतों का मिलाप है। ये नाज़िर को मुकम्मल तौर पर आने वाला वाक़या महसूस नहीं होने देता। किरदारों की बातचीत या मकासीद थोड़े मुबहम हैं, यानी नाज़िर को ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं कि अगले क़िस्म में कौन सा तनाज़ा बड़े पैमाने पर सामने आएगा। इससे मज़ीद देखने की ख्वाहिश कम हो सकती है। टीज़र की मुद्दत इतनी तवील नहीं कि गहरा कॉन्टेक्स्ट दिया जा सके, लेकिन शायद थोड़ी और तफसील इश्तराक की जा सकती थी, मसलन किरदार का अहम फैसला या नए बदलाव का इशारा। मजमूई तौर पर ये एक ठीक टीज़र है, नाज़िर की तवज्जो हासिल करने में कामयाब है और जो लोग पहले से ड्रामे से मुंसलिक हैं उनके लिए अगली किस्त देखने का जोश जगाने का काम करेगा। अलबत्ता अगर मकसद नए नाज़रीन को भी शामिल करना हो तो प्रोमो में थोड़ी और वजाहत और ताजगी होनी चाहिए थी। ड्रामा पत्थर दिल में अगर किरदारों की बात की जाए तो कई चेहरों ने अपनी अदाकारी से अलग तासुर छोड़ा है, मगर अगर मैं पसंदीदगी की बात करूं तो ये किरदार सबसे ज़्यादा मजबूत और जज्बाती है। इसका सब्र, उसकी खुददारी और जिस तरह वो अपने दर्द को छुपाती है वो कहानी का दिल है। यमुना ज़ेबी ने इसे बहुत फितरी अंदाज में निभाया है। नाज़िर अक्सर इसी के दुख और हिम्मत से जुड़ जाते हैं। अगर आपको कहानी का थिंकिंग साइड पसंद है, यानी वो किरदार जो अंदर से टूटा हुआ लेकिन ज़ाहिर में मजबूत हो, तो फारस बहुत दिलचस्प लगता है। उसके फैसले बाज़ औक़ात सख्त लगते हैं मगर यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मजमूई तौर पर पत्थर दिल का हुस्न यही है कि यहाँ कोई किरदार मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं, सबके पास अपनी कहानी और कमज़ोरियाँ हैं जो नाज़रीन को जकड़ लेती हैं। ये तो बहुत फितरी बात है, क्योंकि पत्थर दिल के किरदार सब एक जैसे नहीं हैं। हर एक में कुछ न कुछ ऐसा है जो दिल को छू लेता है। आइए ज़रा आसानी के लिए देखते हैं नीचे। अगर आपको हमदर्द मगर कमज़ोर किरदारों की कहानियाँ छूती हैं तो ऐमन या सना जैसे साइड किरदार ज़्यादा असर छोड़ते हैं, क्योंकि वो असल कहानी के दर्द को मज़ीद गहरा बनाते हैं। ये मोहब्बत, गरूर और माफ़ी के दरमियान झूलती एक कहानी है। हर किरदार किसी न किसी दर्द या फैसले में फंसा हुआ है,
इसी लिए नाजिर खुद को किसी न किसी किरदार में देख लेता है। हमेशा की तरह नरमी और शिद्दत को साथ लेकर चलती हैं। अफनान कुद्दूस ने भी अपने किरदार को एक कोल्ड मगर हसास अंदाज में निभाया। यही तज़ाद ड्रामे को जानदार बनाता है। शुरू में थोड़ी सुस्त थी, मगर अब एपिसोड 80 के बाद से कहानी जज्बाती मोड़ पर जा पहुंची है, जहां रिश्ते टूटने या जुड़ने के फैसले होने वाले हैं।